हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी बडी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आखिर होता क्या है। देखिए, जस्ट इज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज। ठीक है, एक कंट्री है जिसके पास क्या है, एक फिजिकल रिसोर्स है जिसका नाम है लैंड, और उससे वो क्या फॉर्मुलेट कर सकता है, क्या बना सकता है, उसको फैक्ट्री बना सकता है। तो ये क्या बन गया, एक असेट बन गया। एक फिजिकल रिसोर्स से उसने क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। फाइन। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्स लाइक नर्सेस, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इंटू ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। अब उसके पास एक लाइक रॉ मटेरियल की तरह एक पर्सन है ना। अब उसको वो रिसोर्सेस है उसका वो, लेकिन उसको कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता है वो, उसको नर्स बना सकता है, फार्मर बना सकता है, टीचर बना सकता है, ठीक है, इंजीनियर बना सकता है और डॉक्टर बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक जो फिजिकल रिसोर्स है उसको कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, एक पर्सन है, किसी काम का नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जब उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई दी, उसको अच्छा नर्चर मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, उसकी हेल्थ एजुकेशन सब पे अच्छा ध्यान दिया गया, फिर उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाया गया, तो वो एक देश के लिए क्या हो गया, एक कैपिटल फॉर्मेट हो गया। क्योंकि देश को उससे क्या मिल रहा है, देश को उससे जो वो वर्क कर रहा है उससे देश को, देश की इनकम भी जनरेट हो रही है, प्लस वो जो लोगों के लिए काम कर रहा है उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो रही है। समझे बात को। नाउ वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल, nurses, farmer, teachers, doctor, engineers. This means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resource. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें गुड ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। किसके लिए, गुड ह्यूमन कैपिटल को और प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे लाइक मैं एक टीचर हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम में आप मुझसे भी अच्छे टीचर बने, है ना। तो एक क्या हुआ, मैं एक कैपिटल हूँ, तो मैं आपको क्या बना रही हूँ, एक गुड कैपिटल बना रही हूँ, एक ह्यूमन कैपिटल बना रही हूँ, है ना, ताकि आप भी देश की सेवा कर पाए, कुछ कर पाए, इनकम जनरेट कर पाए, लोगों को और अच्छा बेहतर जीवन दे पाए, उसके लिए। फाइन। अब देखिए, वी नीड इन्वेस्टमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल जो है वो ऐसे ही तो नहीं बन जाता। जैसे मैं हूँ, मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई लिखाई पर, हेल्थ एजुकेशन पर बहुत खर्चा किया, जैसे आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, है ना, करते होंगे, क्या करते ही हैं, सबके ही पेरेंट्स करते हैं, बच्चों की एजुकेशन हेल्थ पर सब पेरेंट्स खर्चा करते हैं। तो वो जो खर्चा कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, कि आप एक ह्यूमन कैपिटल बने, है ना। आप अभी एक रिसोर्स है, आपको ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ये सारा काम किया जाता है समाज द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, सोसाइटी द्वारा। फाइन, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है। देखिए, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फाइन। वेयर आर सेवरल अदर सोर्सेज इज वेल इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन,
एंड इंफॉर्मेशन आर द अदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसी तरीके से क्या है, जैसे एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हेल्थ के ऊपर जो मतलब कि जो रिसोर्सेज खर्च करने चाहिए कैपिटल बनाने के लिए वो है। इसके अलावा जो जॉब ट्रेनिंग होती है, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, वो भी क्या करती है, लोगों की स्किल्स को बढ़ाती है ना, जिससे ज़्यादा आउटपुट जनरेट होता है। तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का क्या है, इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल बनाने में। फाइन। वैक्सीनेशन एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ देयर वर्कर्स इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब वैक्सीनेशन कैसे है, वैक्सीनेशन होगा अगर लोगों का, तो वो क्या उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो काम अच्छा कर पाएंगे, काम अच्छा कर पाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, पर्सन टू पर्सन जुड़े हुए हम एक दूसरे से, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। तो इस तरीके से ये काम होता है। इसलिए हेल्थ और एजुकेशन दो मेन पिलर्स है किसके, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल के। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल एंड human capital. Both of them of capital formation of outcome of concise investment decision. फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, मतलब फिजिकल कैपिटल जो है और ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक कंसाइज डिसीजन होता है। मतलब कि एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, सोच समझ के लिया गया डिसीजन होता है और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाला डिसीजन होता है। ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन is knowledgeable and skilled worker make the better use of resources, increase in productivity and production, difference on technical skill। अब ये क्या है कि इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे नॉलेज और स्किल कहाँ से आती है, एजुकेशन से आती है। और किसी भी व्यक्ति के पास नॉलेज है और स्किल है और वो काम कर रहा है तो वो बेटर तरीके से काम कर पाएगा। अगर वो बेटर तरीके से काम कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है। तो ये एक टेक्निकल स्किल उसमें और ज़्यादा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करता जाएगा तो ये जो टेक्निकल स्किल है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ कि हमने उसमें पैसा लगाया, उसने अपनी स्किल बढ़ाई, स्किल बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ाने से लोगों की इनकम जनरेट हुई, जिससे उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हुई, इनसे उनकी हेल्थ एजुकेशन और अच्छा हुआ। तो इस तरीके से ये चेन चलती है। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन। हमारे देश की शिक्षा कैसी है, ठीक है, एजुकेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे की यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी होगी। आप गाँवों में जाके देखिए, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, तो वहाँ पे क्या एजुकेशन की कमी है, तो उसी तरीके से वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल है। यही चीज़ अगर आप बड़ी सिटीज़ में देखेंगे या मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे या विदेशों में देखेंगे जहाँ पे हाई टेक एजुकेशन यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। हेल्थ ऑफ पर्सन एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की, मतलब जिस भी रिसोर्सेस की हम बात कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ और उसका स्किल फॉर्मेशन क्या है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ और उसमें स्किल क्या है। अगर किसी इंसान में स्किल नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या ही होगी। फाइन। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
हेल्थ फैसिलिटीज, न्यूट्रिटिव फूड इनेबल्स पीपल टू लिव हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, टर्न क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो उसको खाना अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा तो लाइफ अच्छी होगी, लाइफ अच्छी होगी तो अच्छी लाइफ जिएंगे, अच्छी लाइफ को मतलब ज़्यादा व्यक्ति की खुद की अच्छी लाइफ होगी तो वो आगे भी लोगों को अच्छी लाइफ देगा, तो क्या होगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे बढ़ती है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रीजंस फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर हम किसी जगह की बात करें तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो पुअर किस वजह से होता है। देखिए, इनसफिशिएंट टू रिसोर्स, जो रिसोर्सेज है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है, मान लीजिए कोई देश है जहाँ पे मतलब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा उनका, है ना। सीरियस इनसफिशिएंसीज, बहुत सारी जगह ऐसी हैं आज भी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे जो बेसिक चीज़ें जो है, हेल्थ, एजुकेशन, अच्छा खाना, न्यूट्रिटिव फूड, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नहीं मिल पाती, है ना। तो उसकी वजह से अगर बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो पाएगी इंसान की तो क्या ही ह्यूमन कैपिटल होगा, है ना। नेक्स्ट, हाई ग्रोथ पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे भी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेशियो है वो काफ़ी कम होता है। पुअर मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, पुअर मैन पावर प्लानिंग जो है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लो कर देती है। एंड फिफ्थ इज पॉवर्टी, अगर जहाँ गरीबी है, ठीक है, लोग गरीब है तो वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो स्किल नहीं आएगी तो वो फिर वो मतलब सिंपल उनको काम करने पड़ेंगे कि छोटे मोटे काम करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई, पॉवर्टी, पुअर ह्यूमन प्लानिंग, फिर हाई ग्रोथ पॉपुलेशन, सीरियस इनसफिशिएंसीज एंड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। तो इन सब कारणों से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बेसिक रीजन है। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और फिजिकल कैपिटल क्या होता है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, इंटेंजिबल है, उसको हम छू नहीं सकते और मार्केट में सोल्ड नहीं किया जा सकता। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर, हमारे अंदर कोई स्किल है, ठीक है, तो आप उस स्किल को बेच सकते हो क्या, नहीं बेच सकते ना। स्किल है तो है और किसी के पास नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन मार्केट। फिजिकल कैपिटल जैसे कोई मशीनरी हो गई तो वो क्या है, कैपिटल है ना वो भी, लेकिन उसको सोल्ड कर सकते हो, टेंजिबल है, छू सकते हो उसको। डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब ह्यूमन कैपिटल में अगर कोई डेप्रिसिएशन होता है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके। ठीक है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ देके हम उसको और अच्छा बढ़ा सकते हैं। इट डेप्रिशिएट विथ पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो फिजिकल कैपिटल है यानी कोई मशीनरी है उसमें कोई डेप्रिसिएशन हुआ तो वो टाइम टू टाइम होगा और फिर वो उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। कोई मशीनरी है खराब हो गई तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। ह्यूमन कैपिटल कंट्रीज में हर व्यक्ति बाहर की कंट्रीज में जाके काम नहीं कर सकता। ठीक है, काम नहीं कर सकता, जो उसकी अंदर की जो स्किल है वो भी बाहर की कंट्रीज को नहीं दे सकता, लेकिन कोई मशीनरी है वो बाहर जा सकती है। ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड। मेरे अंदर कोई स्किल है, मेरी स्किल को आप सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो।
आपके अंदर भी कोई अच्छी स्किल होगी, मैं भी उसको सेपरेट नहीं कर सकती। फाइन। फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी सेपरेट फ्रॉम इट ओनर्स। कोई ओनर है, उसने मशीनरी ली लेकिन वो उसको यूज नहीं करना चाहता तो वो किसी और को दे सकता है। फाइन। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज partly a social process by partly a concise decision to processor of human capital। अब ये क्या है, ये खुद का डिसीजन होता है कि हमको क्या करना है, कि मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना है। फिजिकल कैपिटल इज आउटकम ऑफ द कंसाइज डिसीजन ऑफ द ओनर, इट्स मेनली इकोनॉमिक टेक्निकल प्रोसेस। जो फिजिकल कैपिटल है वो एक टेक्निकल प्रोसेस है ना, तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कंसाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसे होता है, एक पॉलिसी फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म्ड इजीली विथ मशीन्स। और फिजिकल कैपिटल कैसे हो सकता है, ये जो मशीन्स है वो मशीनों से होता है। फिजिकल कैपिटल तो मशीनों से ही होता है, इस तरीके से ये डिफरेंस होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी हमने जितनी बात की ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि हम ह्यूमन एज अ रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे हमारा कैपिटल बन रहा है, ठीक है। बात देखिए, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या कंसीडर करता है, एजुकेशन हेल्थ को कंसीडर करता है लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ कंसीडर टू बी अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट इंक्रीज आउटपुट गुड्स एंड सर्विस। आपको मम्मी पापा ने अच्छा पढ़ाया, आपके पेरेंट्स ने अच्छा पढ़ाया, लेकिन आप इतने मक्कार हो चुके, दिन भर पलंग पे पड़े रहते हैं, एसी चला के टीवी देख रहे हैं, तो आपकी जो एजुकेशन हेल्थ पे घर वालों ने खर्चा किया उसका क्या फ़ायदा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर अनप्रोडक्टिव, आप अनप्रोडक्टिव पर्सन हो गए, तो वो हमें नहीं होना है, हमें प्रोडक्टिव पर्सन बनना है, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। फाइन, चलिए। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अल्टीमेटली एम क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज लीज्ड ऑन द आइडिया ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग। अब ह्यूमन डेवलपमेंट से ही हमें आइडिया आता है कि हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है। ह्यूमन का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो हमें क्या ही पता चलेगा कि उसको क्या कैपिटल फॉर्मेशन करना है। डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। इन केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज टेकन टू बी प्रोडक्टिव इवन इफ इट इज नॉट लीड्स टू हायर आउटपुट। अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए उस केस में भी जबकि व्यक्ति कोई प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रोडक्टिविटी में कोई रोल नहीं है, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ इन एवरी इंडिविजुअल एंड हेल्थ एज एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू बी लिटरेट एंड हेल्दी लाइफ। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, ह्यूमन का डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि उसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है, उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ और अच्छी
लाइफ जीने का अधिकार है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में कुछ भी नहीं कर रहा हो तो ये उसका अधिकार है ना। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पे उसका डेवलपमेंट हो रहा है चाहे वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, स्किल, हेल्थ, एजुकेशन सब बढ़ रही है, साथ में वो प्रोडक्टिव भी बन रहा है। फाइन, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।